नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं लगातार बोल रही थी उस वक्त बीच में ही उनकी माइक बंद कर दी जाती है, जबकि वहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी। लेकिन देखिए, इस पर एक बयान आया है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। उन्होंने कहा है कि जब वो पटना पहुंचे तो पत्रकारों के बीच पहुंचे हैं और उनसे जब पत्रकार पूछते हैं कि ममता बनर्जी का क्या वाकई में उनका माइक बंद कर दिया गया था, तो इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि देखिए, वहां पे जितने भी लोग तमाम मौजूद थे वो सबको बोलने का अधिकार दिया जाता है। ये एक बहुत ही उनका आचरण जो है वो खराब है, ये चिराग पासवान का कहना है। ममता बनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये कहते भी नजर आए कि हर किसी को बोलने का मौका दिया जा रहा था। जब उनको ये मौका दिया गया, जब उनकी टर्म खत्म हो गई, उसके बाद उनको रिमाइंडर दिया गया, जिस पर ममता बनर्जी भड़क गई, जबकि ये गलत आचरण है। उनको ये कहना चाहिए था कि मुझे और भी बोलना है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये वीडियो देखिए। उस बैठक में नीति आयोग की उस बैठक में मैं भी मौजूद था और ये सरासर गलत इल्ज़ाम है कि किसी का माइक वहाँ पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दें, उस माइक का कंट्रोल वहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर उनको ज़रूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है, इस तरीके से। बट उसके बाद जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, मुझे लगता है ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात को रखना भी है, कोई नाराज़गी भी है। तो आपने देखा, चिराग पासवान ने सीधे तौर पे ममता बनर्जी के आचरण को ही गलत ठहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें बोलना चाहिए था तो वहां पे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री भी बैठी थी। बजट के ऊपर उनको प्रधानमंत्री सुनना चाहते थे और कहीं ना कहीं वित्त मंत्री भी ये चाहती थी कि वो पश्चिम बंगाल के बजट को लेकर कहे कि उसमें और क्या चाहिए, उसमें क्या सुधार चाहिए। अब देखिए, चिराग पासवान जो है केंद्रीय मंत्री है, ये विधानसभा सत्र भी जहां पर शुरू हुआ, अब खत्म भी हो चुका है। इस पर जब पत्रकारों ने सवाल किया कि इस बार विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव नहीं नजर आए, क्या ऐसी वजह रही, तो चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, कोई वो सिंपल से कोई विधायक नहीं है। जहां पर वो नहीं भी मौजूद रहे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार जो संवैधानिक पद पर बैठते हुए वो विधानसभा के सत्र में नहीं दिखे, तो ये बहुत ही बड़ा प्रभाव दिखा है। क्यों, क्या वजह रही, ये सुनिए आप वीडियो कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। भैया मुझे नहीं पता, बट अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हर किसी को होना चाहिए। महत्वपूर्ण सत्र है और हर सत्र महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में विपक्ष के नेता की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कोई साधारण विधायक नहीं ना है, आप एक संवैधानिक पद पर हैं और आपके पद की गंभीरता बढ़ती है जब आप विपक्ष के नेता की भूमिका में होते हैं। ऐसे में उसको गंभीरता से लेना जरूरी है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों विधानसभा से गायब थे, पर कारण जो भी हो, इसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए। एक सवाल है कि कांग्रेस की विधायिका कर दिया गया। तो तेजस्वी यादव को लेकर चिराग पासवान फिर से वही कहते नजर आए। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर लगातार जारी रहता है। विधानसभा का चुनाव है, अब तो हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे ही हो, तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे RN न्यूज।